नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है एक और एंटरटेनमेंट फुल सेशन में। बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे आज के इस रीडिंग में, तो हमसे जुड़े रहे। सभी से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को ढेर सारा प्यार देने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें। हमने यहाँ पे लिए हैं बेसिकली दो टैरो, ठीक है, और हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है, यानी कि अभी इस वक्त की उनकी दिल की बातें। तो पहला हाफ हम करेंगे उनके लिए रीडिंग, दूसरा हाफ हम करेंगे आपके लिए रीडिंग। ओके, सभी राशियां इंक्लूडेड हैं। हम करते हैं वन बाय वन कार्ड रीड। सो लेट्स सी। ठीक है, मैं यहाँ पे ये जो स्टैंड है वो रखता हूँ ताकि आपको कार्ड सही से दिख जाए। ठीक है, तो करते हैं हम कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। देखते हैं यहाँ पे उनके लिए क्या कार्ड्स मिलते हैं। यस, पहला कार्ड जो आ चुका है वो है फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, well, अगर हम ध्यान दें यहाँ पे तो इस पर्सन को अकेलापन बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रहा है। ठीक है, अगर आप इनसे सवाल पूछोगे कि भी कैसा लग रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं, तो ये सिंपल आपको कह सकते हैं अकेलापन, अधूरापन। ठीक है, आई थिंक कुछ बातें और कुछ जज्बात जो इनके ऊपर हावी हो रहे हैं और थोड़ा बहुत निराशा इनको महसूस हो रही है। मतलब कि भाई जैसे कि मान लो इन्होंने कुछ हार दिया है ज़िंदगी में, कुछ हार गए हैं, एंड कहीं ना कहीं पे कुछ बातें जो है वो उनके ज़िंदगी में सेंस नहीं बना रही है। अगर आप बार बार चाहते हो कि ये पर्सन अपनी गलतियों का भुगतान करे और कहे कि भाई हाँ मुझसे गलती हो गई, तो एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ स्पष्ट तरीके से। देखो, गलतियाँ लोगों से होती रहती हैं, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो बार बार गलतियाँ करते रहते हैं। अगर आप ऐसे व्यक्ति से, ऐसे शख्सियत से अगर ये चाहोगे कि जब भी ये गलती करे तब आई एम सॉरी कहे, तो कई बार ये बात फिर उनको भी अड़चन लगने लगती है। बिकॉज रिश्ते का मतलब है कि दो लोगों ने एक दूसरे को समझ के लेना। मान लो इस व्यक्ति में कोई प्रॉब्लम है, कोई बात है, जज्बाती बहुत है, या फिर कई बार गलतियां करते हैं, और ये कई बार मतलब किसी व्यक्ति का एक स्वभाव होता है। ठीक है, तो आपको इस व्यक्ति को समझना होगा अगर ये आपके साथ रेजोनेट होता है तो। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ तो ये पर्सन अकेलापन महसूस कर रहा है, लेकिन अकेलेपन के कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपने कुछ कहा, या फिर आपका बात ही ना करना, आपका रिप्लाई ना देना, या फिर ये व्यक्ति अगर बार बार गलतियाँ कर रहा है तो खुद को अगर दोष दे रहा है, तो कई सारी बातें यहाँ पे उभर के आ रही हैं। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि हमें सेकेंड कार्ड क्या मिल रहा है। यहाँ पे कार्ड आ चुका है बेसिकली द चैरियट। ठीक है, देखो ये पर्सन का जो मन है ना वो दोलायमान है, या फिर ये पर्सन ड्यूअल साइन का हो सकता है। ड्यूअल साइन मतलब कि जैसे कहते हैं कि भाई जेमिनाई मिथुन राशि, या फिर लीब्रा ओके तुला राशि, या फिर पाइसिस यानी कि मीन राशि। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ड्यूअल साइन की, तो क्या होता है ना बेसिकली कि ये व्यक्ति जो है वो इधर उधर चलता रहता है। एंड यहाँ पे जैसे कि आपको यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स दिख रहे हैं, यू नो, तो ये व्यक्ति इस चीज़ को फॉलो करेगा, उस चीज़ को फॉलो करेगा, या फिर इन शॉर्ट दाएं रास्ते को या बाएं रास्ते को। तो ये उनके जहन में कश्मकश चलती रहती है कि भाई क्या मैं सही जा रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ क्या सही हूँ, क्या मुझे अभी टर्न लेना चाहिए, क्या मुझे बात करनी चाहिए, या फिर मुझे रुकना चाहिए। तो कई लोग जो होते हैं ना वो सोचते इतना ज़्यादा है कि एक्शन करने का समय निकल जाता है। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति की उम्मीद लगा के बैठे हो कि आपका जो व्यक्ति है वो तुरंत डिसीजन लेगा, यानी कि जिसका मंगल भारी होगा, जिसका मंगल बहुत एक्टिव होगा, शुक्र बहुत एक्टिव होगा, और जो बुध है वो अपने सही परिस्थिति में होगा, या फिर आपको अच्छे क्या उसे कहते हैं कि अच्छा पावर देता होगा, तो अगर हम इस तरीके से देखते हैं तो हाँ ये व्यक्ति तुरंत एक्शन लेगा और चार्योट जो है वो एकदम से आएगा और चला जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या होता है ना कि कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मतलब कि भाई बुध का प्रभाव भी ठीक नहीं है, शुक्र शायद अपने स्वराशि में नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं पे शुक्र जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है, या फिर रुक रुक के प्रभाव दे रहा है। बिकॉज ऑफ दैट ये पर्सन जो है वो सही फैसला नहीं ले पाता सही समय पे। ठीक है, थर्ड अगर हम कार्ड देखें द टॉवर। ओके, तो इसके पहले जो रीडिंग आई थी चैनल पे वहाँ पे टॉवर आ ही गया था, आई थिंक सो। टॉवर का सिंपल मतलब ये है मेरे हिसाब से कि देखो इस व्यक्ति को लगता है कि भाई क्या मैंने कुछ गलती की है। ओके, देखो कुछ लोग जो होते हैं ना वो खुद को बहुत ज़्यादा कोसते हैं,
मतलब इतना कोसते कि कई बार खुद रोते हैं या फिर उनके दोस्तों को बुरा लगता है कि भाई तुम कितना खुद को टॉर्चर कर रहे हो, तुम्हें इतनी ज़रूरत नहीं है ऐसा करने की, है ना। चाहे इनकी गलती हो या ना हो, लेकिन जो भी थर्ड पर्सन देखेगा, चाहे इनका फ्रेंड हो, वेल विशर हो, नेबर हो, वो कह सकते हैं कि भाई तुम इतना क्यों परेशान हो रहे हो, है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ जो लोग होते हैं वो किसी दूसरे को इतना टॉर्चर करते हैं, परेशान करते हैं कि दूसरे व्यक्ति को मतलब इतनी ज़्यादा तकलीफ होती है कि मे बी जैसे कि मालूम को लग रहा है कि 100 पिंस उनको चुभाए जा रहे हो, ठीक है। सो द टॉवर का अगर हम यहाँ पे इनको अनुभव मांगे कि तुम्हें एग्जैक्टली क्या फील हो रहा है, तो शायद वो कुछ आपसे ऐसे बता सकते हैं। हालांकि इनकी बातों को सीरियसली लेना या फिर इस बात को नकारना ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। अगर हम एक और कार्ड देखते हैं उनके लिए क्या आ चुका है, तो ये आ चुका है बेसिकली द मैजिशियन रिवर्स मोड में। देखो भैया, अगर हम कहते हैं कि ये पर्सन कुछ करेगा या फिर अब कुछ जादू होगा, ये पर्सन अपनी भावनाएं आपको बताएगा और आप पिघल जाओगे, या फिर अपनी आँखों का जादू करेगा, तो आई थिंक यहाँ पे ये कम्प्लीटली डिस्ट्रक्टिव हो रहा है। मतलब ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो जब किसी को लग रहा है कि नहीं, ये पर्सन खुद ही अपने आप का अपने खुद का मामला संवार लेगा, तो आई थिंक ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्सन को पता है कि उसके लिमिट्स क्या है और शायद अब ये इस रिश्ते को खुद से संभाल नहीं सकता। तो यहाँ पे शायद वेट एंड वॉच की एनर्जी उनके लिए आ चुकी है। अगर हम बात करते हैं बेसिकली कि भी आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है इनको देखते हुए, जो पहला कार्ड हमें मिल चुका है वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक आप अपने लाइफ में हो, खुश हो, या फिर कुछ मोमेंट्स आप ऐसे जी रहे हो कि मान लो आपको किसी की परवाह है ही नहीं, ठीक है। इट्स लाइक आप म्यूज़िक सुन रहे हो, या फिर आपको अगर ड्रिंक्स करना पसंद है, शायद आप ड्रिंक करते हो, या फिर दोस्तों के साथ घूमना, उनके साथ ढेर सारी बातें करना, एंड मान लो कि भाई मुझे फ़िक्र नहीं है, ठीक है। आई थिंक आप कुछ ऐसा महसूस करके कुछ समय के लिए सही मुझे मेरी ज़िंदगी जीनी है। हाल ही में आपने कुछ ऐसे वीडियोस देखे होंगे, लाइक कि एक प्लेन क्रैश होता है, तो मतलब कब क्या होगा कोई बता नहीं सकता, और उसमें एक्चुअली मतलब इतने सारे लोग चले गए और जो व्यक्ति ज़िंदा बचा, आई थिंक एक मैंने वीडियो देखा था कि बहुत साल पहले कोई तो एक्टर था फ्रॉम सर्टन कंट्री, वो भी उसी सीट पे बैठा था, एंड फॉर्चुनेटली जब वो उसका कोई प्लेन क्रैश हो गया कुछ, तो वो अकेला सर्वाइवर था और सीट नंबर वही थी। आई थिंक उसके 10 साल तक उसने फिर कभी प्लेन ट्रैवल नहीं किया था। तो आई थिंक कुछ लोग बहुत लकी होते हैं, बट ये जो चीज़ें होती है ना कि भाई मतलब एकदम से ऐसा जब होता है, या फिर हमें कुछ जैसे कि आज जब मैंने कहीं पे न्यूज़ पढ़े तो 4 मेजर ऐसी चीज़ें देखने को मिली। कहीं पे कुछ अगेन हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है, कहीं पे कोई इमारत जो है वो गिर गई है, तो फिर सुन्न हो जाते हैं हम, है ना, कि भाई करे क्या करे कि इतनी नेगेटिविटी है। लेकिन फिर कुछ समय के लिए हम मान लो हमने म्यूज़िक सुना, हमने अपने फेवरेट मूवी देखी, या फिर खुद को अच्छा फील करने के लिए हमने अगर भगवान का कुछ किया, तो मन थोड़ा प्रसन्नचित हो जाता है। तो हमें गंभीरता पता है, बट हम इसका हमारे ऊपर खुद मतलब 100% इम्पैक्ट नहीं होने देना चाहते। तो आई थिंक आप भी कुछ ऐसा कर रहे हो कि ठीक है भाई चीज़ें हो गई, बट मुझे मेरी ज़िंदगी जीनी है, आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ, है ना। तो ये कुछ ऐसा आई थिंक यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। सेकेंड जो कार्ड है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक आप नज़दीक हो अपनी ज़िंदगी में कुछ तो हासिल करें। कॉम्प्रोमाइज़ शायद ये वर्ड मेरे हिसाब से आ रहा है यहाँ पे, बट अगेन आई थिंक आप बहुत नज़दीक हो। अब या तो इसका मतलब है कि आप किसी सहेली की शादी में शरीक होने जा रहे हो, या फिर आपको कोई दोस्त है जो बहुत ही जल्द जो है वो दूल्हा बनने वाला है, या फिर इट्स ऑल अबाउट कि भाई कोई अच्छी जॉब मिली है आपको, या फिर जो आपका सपना है वो पूरा होने वाला है। सो 4 ऑफ वॉन्ड्स डजंट मीन कि एवरी टाइम इट्स ऑल अबाउट रिलेशनशिप सक्सेस, बट इट्स ऑल्सो मीन कि भाई आपकी मन की जो धारणा है, जो आपके लिए द बेस्ट है, वो अभी आपके साथ हो रहा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका डिस्ट्रैक्शन होता जा रहा है। जो आपके लिए पहले बहुत इंपॉर्टेंट था, अब वो आपके लिए बहुत ही निग्लिजिबल बन रहा है। मतलब पहले भी आपके लिए रिश्ता बहुत इंपॉर्टेंट था, अभी आप कह रहे हैं कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं ज़िंदगी में खुश, ज़िंदगी में आगे बढ़ रही हूँ या फिर बढ़ रहा हूँ, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट कार्ड देखते हैं तो देखो यहाँ पे कार्ड जो आ चुका है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन ये साइन है कि भाई सब कुछ ज़िंदगी में मेरे खुशियाँ लेके आ रहा है, फिर सब कुछ बढ़िया हो रहा है, मैं क्यों फिक्र करूँ किसी चीज़ की। एंड जो फोर्थ कार्ड है 10 ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक आपने कहा कि भाई अब आपको अलग जिम्मेदारियाँ उठानी हैं, ठीक है। आपने कभी ये नहीं कहा कि मैं जिम्मेदारियों से भाग रही हूँ फिर भाग रहा, आप कह रहे कि चलो ठीक है
पहले अलग जिम्मेदारियां थी, उस व्यक्ति को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, तो अब मैं वहाँ से बाहर निकल गया हूँ या फिर निकल गई हूँ, और अब मेरे लिए और या फिर अलग तरह की जिम्मेदारियाँ आ चुकी हैं और मुझे उनको 100% सही तरीके से निभाना है। तो आप कहीं ना कहीं अपने ज़िंदगी को एक एंगल पे मोड़ रहे हो जो आपके लिए द बेस्ट होगा, और ये पर्सन जो है वो अगेन उसी मझधार में है कि मैं करूँ तो क्या करूँ, और अगर करूँ तो क्या होगा, और इसमें उसका समय बीत रहा है। तो अभी के रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।